कल की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि कैसे द्वंद्व की स्थिति जो निफ्टी और निफ्टी बैंक आपस में जो दिख रही थी, एक इंडेक्स एक तरफ इशारा कर रहा था, दूसरा इंडेक्स दूसरी तरफ इशारा कर रहा था। तो वो जो स्थिति थी वो एक कॉशियस अप्रोच लेने के लिए मजबूर कर रही थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, और आज ऐसा ही हुआ क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। तो आज गिरावट रही बाजार में। आई एम आर्य मोहित कुमार। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू पोस्ट मार्केट एनालिसिस व्हाट एग्जैक्टली प्लेड आउट इन द मार्केट्स टुडे। तो निफ्टी से शुरू करें तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड पिवट पॉइंट था 25,172 के आसपास। यहाँ पर हम एक एक्यूमुलेशन, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ही अनिवार्य था क्योंकि वो ब्रेकआउट नहीं आया, इसलिए प्राइस नीचे जायरेट करता गया। सबसे पहले पिवट पॉइंट को पिवट पॉइंट को उसने तोड़ा, और उसके बाद में लाइन इन दी सैंड, ये जो ब्लैक लाइन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हम ट्रैक कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, इसको भी तोड़ते हुए प्राइस ने नीचे एक्शन दिखाया और सपोर्ट 1 को भी तोड़ा, और वो काफी नीचे प्राइस एक्शन रहा। हालांकि कुछ एंड के टाइम पर मिड डे में कुछ रिकवरी दिखी, लेकिन बाजार बंद होते होते फिर से सपोर्ट 1 के नीचे ही क्लोज आ पाया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा क्लियरली, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेगेशन, जो कि अपने आप में काफी नेगेटिव है। राइट। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक पर। हम क्या एनालाइज कर रहे थे, तो निफ्टी बैंक पर भी हमें कुछ सिमिलर दिख रहा था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पर आप लाइट ब्लू अगर देखें, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट का काम कर रही हैं, ये लाइट ब्लू लाइंस, ये भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका काफ़ी ज़्यादा है। यही लाइंस एक साइकोलॉजिकल बढ़ोतरी या फिर गिरावट में ट्रांसलेट हो रही है किसी भी तरफ अगर ये चल रहा है, या तो फिर प्राइस इसके बीच में ही रह जाता है। काफ़ी टाइम से हम ये नोट कर रहे थे। तो यहाँ पर भी लोअर एंड, ये जो ब्लू लाइन है, लोअर ब्लू लाइन, इसको यहाँ पर लाइट ब्लू लाइन, उसको तोड़ते हुए प्राइस ने नीचे एक्शन दिया। तो यहाँ पर पिवट पॉइंट 55,443 के आसपास था। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुली, ब्रेकआउट तो नहीं मिला इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, लेकिन पिवट पॉइंट टूटा सबसे पहले, और फिर सपोर्ट 1 तोड़ते हुए और इस क्रूशियल ब्लू लाइन को तोड़ते हुए प्राइस ने काफी नीचे एक्शन किया। सपोर्ट 2 तो नहीं टेस्ट हुआ, लेकिन सपोर्ट 1 के नीचे ही क्लोज मार्केट का रहा। तो ये तो था मार्केट्स में जो कि आज प्ले आउट हुआ। राइट। तो क्या चीज़ हुई कि कल हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि दोनों इंडेक्सेस अलग अलग दिशा में पॉइंट कर रहे थे, एक प्लस में था, एक माइनस में था। फिर आज हमने देखा इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेगेशन हुआ। अब आगे के दिन पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बात करते हैं थ्रू अ प्री मार्केट एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट डे। प्री मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। राइट। तो जो आपको स्क्रीन पर अभी ये पर्पल लाइन दिख रही है, दिस इज डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। राइट। तो अभी जैसे मार्केट्स में एक्शन चला और जो भी गिरावट बनी है, अगर हमको ये जानना है कि गिरावट ऑन एन अप्रोक्सीमेशन कितना और हो सकता है, या फिर अगर ये गिरावट रुकना है तो किन कारणों पर हमको फोकस करना होगा, तो ये ट्रेंड लाइन उसमें हमारी हेल्प कर सकती है। निफ्टी के एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करेंगे कि निफ्टी का पिवट पॉइंट अब 25,078 लेवल्स पर शिफ्ट हो चुका है, और अभी प्राइस एक्शन इस पिवट पॉइंट के नीचे ही हो रहा है। तो हमको क्या देखना होगा, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, तो क्या सबसे पहले प्राइस पिवट को रिस्पेक्ट कर रहा है क्या, और उसके बाद में ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है क्या प्राइस का, ये हमको देखना होगा। फिर देन वी कैन से, अगर ऐसा हो रहा है तो रेजिस्टेंसेस आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस 1 के बाद ही वो लाइन इन द सैंड भी है, विच इज ब्लैक लाइन। तो वहां पर भी देखना होगा कि अगर प्राइस वहां तक जाता भी है तो वहां पर किस तरह का एक्शन बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जोन थोड़ा सा चेंज हुआ है जब हम ब्लैक लाइन के ऊपर होंगे। तो ये ब्लैक लाइन को बहुत क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। तो अगर पिवट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शन इससे नीचे ही होता है और पिवट पॉइंट भी रिस्पेक्ट नहीं होता, तो सपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, अब हमारा ये क्रूशल स्टडी रहने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए, और ये ब्लैक लाइन फॉर श्योर, ये तो हम नोट कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। अब जल्दी से बात करते हैं निफ्टी बैंक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
निफ्टी बैंक में भी हमने इसी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को, जो कि पर्पल कलर से डिनोटेड है, इसको लगाया है और यहाँ पर पिवट पॉइंट अब 55,224 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। प्राइस एक्शन नीचे ही हो रहा है। यहाँ पर क्रूशियल बात यह है कि जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, लोअर ब्लू लाइन, उसके नीचे जस्ट प्राइस एक्शन हो रहा है, राइट। तो ये भी एक नेगेटिव हुआ इस इन अ सेंस। तो हमें क्या वॉच आउट करना है? अगेन, अगर प्राइस पिवट को ऊपर से पिवट के ऊपर निकलता है तो क्या ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की तक जाएगा वो प्राइस? क्योंकि अगर वहां तक जाएगा प्राइस तो फिर वो रेजिस्टेंस 1 के काफी पास होगा। तो क्या वो इस ट्रेंड लाइन को पहले वो क्रॉस कर पाएगा? अगर ऐसा होता है तो रेजिस्टेंसेस आप देख सकते हैं। और अगर तो पिवट पॉइंट सपोर्टेड नहीं रहेगा, आई जस्ट एडजस्ट द चार्ट सो दैट सपोर्ट्स आर आल्सो विजिबल। तो अगर यहाँ पर ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन तक प्राइस नहीं आता, पिवट पॉइंट भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, और फिर आप जो है लाइन इन द सैंड भी देखिए सपोर्ट 1 के कितना पास है। तो मतलब जो ये ब्लैक लाइन है, ये सपोर्ट 1 के बिल्कुल पास ही है। तो अगर पिवट पॉइंट रिस्पेक्ट नहीं है तो आप ये ब्लैक लाइन नोट कीजिए, सपोर्ट्स नोट कीजिए। तो इसी तरह का बाजार अभी दिख रहा है, जहां पर टोन थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ हुई है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिविटी के बीच में ही तो काफी कुछ कामकाज हुआ है, राइट। तो और सितंबर मंथ अभी कुछ दिन पहले तक तो बहुत अच्छा गया है, तो दिस माइट बी प्रॉफिट टेकिंग विच माइट बी हैपनिंग। तो हमको ये सारी चीजें ध्यान में रख कर आगे एनालाइज करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस वीक का क्लोज भी काफी क्रूशल होने वाला है। लेट्स सी कि वो क्लोज कहाँ पर मिलता है और फिर हम उस तरह से अपनी आगे चार्ट स्टडीज को कर सकेंगे।